हेलो एवरीवन, मेरा नाम नयन पंचाल है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट मतलब अंदाजा लगाना किस चीज का, रिस्क का। हम कोई भी चीज हो अगर तो वो टूटने लगे या उसमें क्रैक आए तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आगे जाके उससे हमको कितना नुकसान हो सकता है। इसी तरह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐसे ही कोई भी वनरेबिलिटीज होती है उस पे या फिर थ्रेट्स हो तो उसकी वनरेबिलिटीज या थ्रेट्स होते हैं उसके एनालाइज करना और उसको कैसे रोका जाए वही होता है रिस्क असेसमेंट। Introduction. Cyber security risk assessment is the process of identifying, analyzing potential risks and vulnerabilities in an organization, IT infrastructure and systems. A cyber security risk assessment is a systematic process aimed at identifying vulnerabilities and threats within organization IT environment. ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आने वाले थ्रेट्स या वनरेबिलिटीज है उसको हमको एनालाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे रोका जाए वो देखना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा, ऑब्जर्व रिस्ट्रिक्शंस एंड मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूस। हमको बिजनेस हो या कंपनी कंटिन्यूसली चलाने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन को ऑब्जर्व करता है और हमारा जो सेंसिटिव डेटा होता है उसका सेव रखता है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट्स आर हैंडल्ड इन अ टाइमली मैनर। की कंपोनेंट्स। फर्स्ट, असेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस, रिस्क ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे असेट आइडेंटिफिकेशन। हमारे कंपनी में यूज होने वाले सारे असेट को हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो असेट आइडेंटिफिकेशन द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई ऑल असेट्स ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई ऑल असेट्स within the organization including hardware, software, data and personnel. Second one is threat identification. कंपनी में आने वाले थ्रेट्स है उसकी वजह से हमारी कंपनी में कितना नुकसान हो सकता है वो सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स एंड एडवर्सरीज दैट कुड एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन असेट्स। उसको रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड अदर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स। थर्ड वन इज vulnerability assessment. Conduct assessment to identify weakness and vulnerabilities in the organization system and infrastructure. Vulnerability assessment is the best option if you want to identify and address faults in your systems. Fourth one, risk analysis. रिस्क एनालिसिस में उसका जो रिस्क होता है उसका एक लेवल तय किया जाता है। जैसे कि हाई लेवल होगा तो ज्यादा नुकसान होगा, मीडियम होगा तो उससे कम और लो होगा तो उससे कम। एनालाइज द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट्स दैट मे एडवर्सली इम्पैक्ट अ कंपनी। फ्यूचर में उस थ्रेट्स या वल्नरेबिलिटीज की वजह से हमारे कितना नुकसान हो सकता है वो एनालाइज करना होता है। लास्ट वन, रिस्क ट्रीटमेंट। इसमें आपको वो होने वाले रिस्क को कैसे रोका जाए वो देखेंगे। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट, ट्रांसफर और एक्सेप्ट आइडेंटिफाई रिस्क। रिस्क ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मेजर्स टू मॉडिफाई रिस्क। रिस्क ट्रीटमेंट मेजर्स कैन इंक्लूड अवॉइडिंग, ऑप्टिमाइजिंग, ट्रांसफरिंग और रिटेनिंग रिस्क। यहाँ पे हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू।